We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. स्वागत है आप सभी का द वेयर पॉइंट न्यूज़ में। सुना आपने इनजस्टिस की बात। इस्लाम के अंदर कहीं भी ज़रूरी नहीं पाया गया है हिजाब, और उसको देखते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो मामला पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तूल पर रहा, जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक भूचाल पैदा करने की कोशिश की गई थी और शायद वो काम हो भी गया कर्नाटक से, जहाँ से किया गया था कि सियासत का रंग बदलने की कोशिश की गई थी। और अब कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी उत्तर प्रदेश चुनाव के फैसले नतीजे आने के बाद आ गया है। उन्होंने स्कूलों के अंदर, शिक्षा संस्थानों के अंदर किसी भी धार्मिक हिजाब को लेकर जो है वो पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसको लेकर देश और दुनिया भर से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स ने साफ तौर पर इस फैसले से डिसएग्री किया है। वो किसी भी तरह से ये मामला मंजूर नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अंदर शरीयत पूरी तरह से ये कहती है, कुरान में 22 जगह हुक्म है पर्दे का, वहाँ पर हिजाब की बात नहीं है, लेकिन पर्दा भी तो हिजाब का ही हिस्सा है। पर्दा तभी तो होगा जब हिजाब पहना जाएगा। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट का पूरा ये फैसला जो आया है ये एक तरफा उलट कर दिया है, और इसको लेकर देश भर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चाहे AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, जमात उलमा हिंद हो, या फिर दूसरी राजनीतिक कई अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने कहा कि हर धर्म के लोगों को अपना पहनने ओढ़ने की अपनी आदत है। लेकिन इसमें अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं वो लोग जो विरोध कर रहे थे हिजाब का और उन शेरनियों का जो कर्नाटक के अंदर पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही थी। जिस वक्त कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, उसके बाद मूव आउट कर गई स्कूल से, कॉलेजेस से कुछ लड़कियां जिन्होंने हिजाब पहने हुआ था, और उन्होंने स्कूल का एग्ज़ाम था उन्होंने एग्ज़ाम का ही बायकॉट कर दिया, क्योंकि उनको क्लास से बाहर निकाला गया। वो तस्वीर पहले मैं आप तमाम लोगों को दिखाना चाहूँगा। तस्वीर है जिसको लेकर पूरी तरह से इस वीडियो को वायरल भी किया जा रहा है और शेयर भी किया जा रहा है। कुछ लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, जो इसको एक बड़े दुख के साथ देख रहे हैं कि इस तरह से। वहीं AIMM ने कहा कि एक हाथ में कुरान, सर पे दुपट्टा, हिजाब और एक हाथ में संविधान होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफ़ी करना चाहती है, हुकूमत हमें पीछे देखना चाहती है। ये तमाम वो छात्राएं हैं, तमाम मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने एग्ज़ाम का ही बायकॉट कर दिया, क्योंकि उनको हिजाब उतारने के ऑर्डर्स कर्नाटक हाई कोर्ट के मिल चुके थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कर्नाटक हाई कोर्ट की स्टेटमेंट क्या आई, क्या फ़ैसला आया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं, इस्लाम में हिजाब लाजिम नहीं, और इसलिए हम हिजाब को कर्नाटक के तमाम शिक्षा संस्थानों में बैन कर रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो मैंने आपको दिखाया कि कर्नाटक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर छात्रा स्कूल से बाहर हो गई, एग्ज़ाम का उन्होंने बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमारा जो कुछ हमें सिखाता है वो उस पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन तमाम चीज़ों को पूरा करें। मैंने आपको ये तसल्ली बख्श तरीके से दिखाया। हम पहले भी जब ये हिजाब का कंट्रोवर्सी चल रही थी, हम आपको कंटिन्यू दिखा रहे थे। लेकिन क्या कुछ इस हिजाब की कंट्रोवर्सी में देश की सियासत में बदलाव आया? उत्तर प्रदेश के चुनाव को बदलने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अलग तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश हिजाब से किया जा रहा था, और वो शायद उसमें वो जो करना चाहते थे वो पूरी तरह से सफल रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड में BJP की, और 2 अन्य राज्यों में भी BJP की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। आम आदमी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ी पंजाब में, और कांग्रेस को एकदम से धरातल पर पूरी तरह से ले आई। पंजाब का चुनाव पूरी तरह से मुद्दों पर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का वही जाति उसमें निपट कर रह गया। हिजाब का अहम रोल उसमें निभाने की कोशिश की जा रही थी, और शायद उसमें पूरी तरह से हिजाब अपना रोल निभा भी पाया है। फ़िलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जो हिजाब कंट्रोवर्सी में पूरी तरह से जिन लोगों ने PIL दाखिल की थी, उन लोगों ने फ़ैसला किया है हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। अब वो तमाम लोग
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, यानी दिल्ली का रुख करेंगे और इस हिजाब की लड़ाई को लड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, जमीयत उलमाए हिंद और तमाम दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स था, उन्होंने कहा कि हम इसका पुरज़ोर तरीके से विरोध करते हैं और हम इस लड़ाई को ऐसे नहीं मानेंगे। हम इस फ़ैसले से हाई कोर्ट के निराश हैं, ये हमारे पक्ष में नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और जो चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो वो कतई मानने के लायक नहीं। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और तमाम याचिकाकर्ता भी और तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स भी और जमीयत उलमाए हिंद भी। देखना होगा कि इस फ़ैसले में क्या कुछ सामने आएगा। फ़िलहाल एक दूसरा मुद्दा और बहुत तेज़ी से फैला हुआ है द कश्मीर फाइल्स फ़िल्म को लेकर। क्या कुछ उसमें दिखाया गया है, उसकी विस्तार से जानकारी अगली वीडियो में लेकर आप लोगों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। फ़िलहाल आप तमाम लोगों से अलविदा चाहूँगा और आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हम आप तमाम लोगों से किसी और तरह की सहायता, माली सहायता नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पेज का हमारा लाइक का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। द वेयर पॉइंट न्यूज़ फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.thewearpointnews.com पर भी हर ताज़ा अपडेट देख सकते हैं। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी।